लीवर ही एक ऐसा अंग है जो अपने आप को दोबारा रीग्रोथ कर लेता है। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाने पर वह छिपकली अपने आप दोबारा से अपनी पूंछ को रीग्रोथ कर लेती है, इसी प्रकार लीवर एक ऐसा अंग है जो कट जाने पर दोबारा रीग्रोथ हो जाता है। लीवर ही वह अंग है जो हमारे शरीर में शराब को तोड़ता है, यानी शराब को पचाता है। अगर लीवर ना होता तो शराब हमारे शरीर में नहीं पचती। उसके बाद लीवर एक ऐसा अंग है जो जहर को हमारे भोजन से अलग करता है। अगर हम गलती से कुछ भी जहर वगैरह खा ले तो लीवर ही उसको अलग करता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार तहे दिल से एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लीवर, यानी ये जोश भरा चैप्टर है जिसको हम जिगर भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है चलिए उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसका हिंदी नाम है जिगर, यकृत, उसके बाद इसको इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। तो आप सभी ने यानी जो आसपास बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा, तो कहते हैं कुछ लोग कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा जिगरा है। तो जिगरा यहाँ नहीं, जिगरा यहाँ पर होता है। इसकी लोकेशन आपको एक डायग्राम में दिख रही होगी। ये हमारे डायफ्राम के एकदम नीचे रहता है और हमारे पेट के एकदम बाई साइड में रहता है। तो ये लोकेशन तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं, यानी इसके दो भाग होते हैं मुख्यतः। एक रहता है हमारा राइट लोब, एक रहता है हमारा लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और लेफ्ट लोब हमारा नुकीला भाग होता है। बात करते हैं इसकी आकृति की, तो जो इसकी आकृति होती है वो आप ऐसे दिख रही होगी। तो जो इसकी शेप है वो हमारी त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल शेप रहती है। बात करते हैं इसके भार की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इसका भार है मेनली वो एवरेज रहता है 1.8 kg। बच्चों में इसका भार रहता है 120 ग्राम। जब बच्चा न्यू चाइल्ड जो न्यू बोर्न बच्चा होता है उसमें इसका भार 120 ग्राम रहता है। मेल्स में जो मेल जो पुरुष हैं उनमें इनका वजन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जैसे 1.8 kg से 2 kg यानी 2 किलो तक इसका रहता है। और फीमेल्स में इसका वजन थोड़ा सा कम रहता है, यानी 1.4 यानी 1400 से 1800 ग्राम, यानी 1.4 से 1.8 kg तक। और आकार हमने बताया था त्रिभुजाकार होता है। बात करें इसके रंग की, तो इसका रंग डार्क ब्राउन होता है, यानी बहुत ज्यादा गहरा, जो हमारा भूरा रंग, इस प्रकार का इसका रंग होता है। अब बात करते हैं लीवर का निर्माण, कि लीवर का निर्माण किन किन सेलों से होता है। तो इसमें मुख्यतः 3 सेल्स पाए जाते हैं, जैसे हिपेटिक सेल्स, कुफर सेल्स और हमारी बाइल सेल्स। सबसे ज्यादा जो इसमें पाई जाती है वो पाई जाती है हेपेटिक सेल्स। क्वेश्चन पूछा जाए तो कहना बता दीजिएगा कि जो हमारा लीवर है वो उसमें सर्वाधिक हमारा हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। कुफर सेल के बारे में बात करें तो ये जहरीले पदार्थों का भक्षण करती है। बाइल सेल ये हमारे पित्ररस का निर्माण करती है। बात करें कुफर सेल, ये हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर पहले बात कर लेते हैं। जो हमारा कुफर सेल होते हैं पदार्थों को यानी डिटॉक्सिफाई करती है। वैसे इसको अलग से पढ़ाएंगे, जो इसका हमारा कार्य है वो अलग से पढ़ाएंगे, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो जो हमारा लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि वो होती है जिसमें से एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स निकलते हैं। तो इससे हमारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे बाइल जूस। अब जो हमारा लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और बात करें अंग की, तो यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंग है। जो हमारी त्वचा है वो हमारे शरीर का सबसे भारी या सबसे बड़ा अंग होता है। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा लीवर। तो लीवर हमारे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंग होता है। भ्रूण में लीवर का निर्माण 4 से 5 सप्ताह में बन जाता है, यानी जब बच्चा पेट में बनना शुरू होता है वो 4 से 5 सप्ताह यानी लगभग 1 महीने के आसपास, तब बच्चे के शरीर में लीवर बन जाता है। अब क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है तो उसकी हड्डियों में खोखला भाग नहीं रहता, यानी बोन मेरो नहीं रहता, क्योंकि उसकी हड्डियां तरल अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में रहती है, यानी अर्ध तरल, जैसे कि हमारी एकदम चिपचिपी अवस्था रहती है। बाहर आते ही यह ठोस का रूप ले लेती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो जल्दी से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी ना लग रही हो तो आपका पूरा हक बनता है कि आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो। चलो आगे बात कर लेते हैं कि जो लीवर होता है, लीवर का जो में रीग्रोथ क्षमता सर्वाधिक होती है, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, जैसे छिपकली की पूंछ जो होती है वो छिपकली की पूंछ कट जाने पर दोबारा से जम जाती है। इसी प्रकार ऑक्टोपस, जैसे हमारे नाखून या ऑक्टोपस की जैसे किसी अंग को काट दो आप तो वो दोबारा रीग्रोथ कर लेता है। इसी प्रकार हमारे नाखून वगैरह आदि, तो ये सब चीजें अपने आप को रीग्रोथ कर लेती है। इस प्रकार हमारे शरीर में एक अंग रहता है लीवर। अगर लीवर का आप 2/3 हिस्सा भी अलग कर दे, ठीक है, तो ये अपने आप को दोबारा रीग्रोथ कर लेता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर इसको काट कर अलग कर देता है। तो डॉक्टर को पता है अगर इसकी 25% मात्रा भी हमारे शरीर में बची रह गई तो ये अपने आप को दोबारा रीग्रोथ कर लेगा, दोबारा इसी शेप में आ जाएगा। बशर्ते जो हमारा लेफ्ट लोब है वो इस आकृति का नहीं रह पाएगा, ये जो नुकीला रहता है इसकी आकृति थोड़ी चेंज हो जाती है। अभी ये देख लेते हैं ये अपने आप को रीग्रोथ क्यों कर लेता है, क्योंकि हमारी जितनी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। और जो हमारा जो लीवर है ये इसमें अधिकतर पाई जाती है हेपेटिक सेल।
इन हेपेटिक सेल्स में बहुत अधिक मात्रा में सेंट्रोसोम रहता है। अब ये जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन का काम करता है, तो जितनी भी कोशिका यहाँ से हटती है कटती है तो ये दोबारा उनको रिप्रोड्यूस कर देता है, दोबारा से ये अंग वापस पुनर्जीवित हो जाता है। हमारे लीवर पर एक सुरक्षा परत पाई जाती है जिसे हम पेरिटोनियम की परत कहते हैं। अभी इस प्रकार की परत हमारे कई अंगों पर भी पाई जाती है, जैसे हमारा हृदय जिसे कार्डियक परत कहते हैं, और हमारा सर जिसके ऊपर मेनिंजाइटिस की परत होती है। अगर मेनिंजाइटिस की परत पर थोड़ी सी भी चोट वगैरह आ जाए तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मेलेशिया बीमारी, जिसको हम भूलने की बीमारी कहते हैं। तो ये जो भूलने की बीमारी है ये तभी उत्पन्न होती है जब हमारे मेनिंजाइटिस परत गड़बड़ा जाती है, इस पर चोट लग जाती है। तो आपने एक फिल्म देखी होगी तेरे नाम, तो तेरे नाम फिल्म में सलमान खान को उठाकर रेल के डब्बे में पटका जाता है और जिससे जो चोट का जो वार है वो उसके मेनिंजाइटिस परत तक पहुंच जाता है। तो उस पूरी फिल्म में सलमान खान की जो याददाश्त है वो याददाश्त गवा देता है और ये वो पागल सा हो जाता है। इसी प्रकार गजनी फिल्म देखी होगी आपने, तो गजनी फिल्म में भी उसके सर पर जब चोट लगती है तो मेनिंजाइटिस की परत बिगड़ जाती है, जिससे आमिर खान सब चीजें भूलने लगता है। तो वो याद करने के लिए चीजों को अपने शरीर पर लिखता है या फिर दीवार या कागज आदि पर लिखने की कोशिश करता है, उससे वो चीजें याद कर लेता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे ब्लड में मुख्यतः 3 कणिका पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आप सभी को पता है कि आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो 120 दिन होता है। तो 120 दिन के बाद वो आरबीसी कहां पर जाती है, उनका क्या होता है, तो आइए उसको समझ लेते हैं। तो हमारे शरीर में एक पित्तरस का निर्माण होता है जिसका निर्माण लीवर करता है। तो इसके फंक्शन को समझ लेते हैं कि पित्तरस किस प्रकार बनता है। तो ये जो हमारी मरी हुई आरबीसी होती है ये हमारे पलिया में आकर इकट्ठी हो जाती है। अब पलिया से मरी हुई आरबीसी को लीवर लेता है और उससे हमारा पित्तरस बनता है। तो किस प्रकार बनता है ये उसको देख लेते हैं। तो ये हमारी आरबीसी है, वैसे हमने इसको पिछले वाली वीडियो में बताया तो यहाँ पर बता देते हैं। ये हमारी आरबीसी है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन लीवर में जाते ही अलग अलग हो जाता है। इस ग्लोबिन से हमारा न्यूक्लिक अम्ल बनता है, न्यूक्लिक एसिड। इससे हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। बात करें हीमो से, अगर हीमो में से हम आयरन अलग निकाल दे, प्लस क्या बचता है फिर हमारे पास बचता है बिलीवार्डिन। अब ये बिलीवार्डिन का रंग रहता है हमारा हरा। बिलीवार्डिन एक अपना रूप चेंज कर लेता है बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है, बिलीरुबिन का रंग रहता है हमारा पीला। अब इसको ध्यान से समझिए, जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन बहुत अधिक मात्रा में बनता है, ये हमारे प्रत्येक अंगों तक पहुंच जाता है, हमारे ब्लड में मिलता है, प्लस हमारे मल में मिलता है और हमारे पेशाब तक ये पहुंच जाता है। तो हमारे पेशाब, टॉयलेट आदि ये सब चीजें हमारी पीली पीली पड़ जाती है, हमारी आंखों का रंग तक पीला पड़ जाता है, क्योंकि हमारी आंखों में जब तक खून अच्छी तरीके से दौड़ रहा है तो हमारी आंखें लाल लाल दिखाई देती है, तब क्योंकि हमारे ब्लड में रहती है आरबीसी। तो अगर हमारा यकृत गड़बड़ा जाए तो ये बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी को मारना शुरू कर देता है। जब अधिक मात्रा में आरबीसी बनेगी तो बहुत अधिक मात्रा में हमारा बिलीरुबिन बनेगा, और बिलीरुबिन बनेगा तो हमारा शरीर पीला पीला पड़ जाएगा, जिसे हमें पीलिया की बीमारी कहते हैं। या पित्तरस कैसे बनता है ये आप समझ चुके होंगे। अब ये भी देख लेते हैं कि पित्तरस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पित्तरस जो होता है उस पित्तरस में सोडियम कार्बोनेट ये रहता है, प्लस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें रहती है, ठीक है। और इसमें विटामिन के का अवशोषण होता है, विटामिन के का ये अवशोषण करता है। जब छोटी आंत में भोजन जाता है तो भोजन के साथ साथ उसमें विटामिन के बहुत सारे विटामिन रहते हैं। तो उनमें से विटामिन के का जो अवशोषण है वो बाइल जूस द्वारा ही होता है। बाइल जूस द्वारा विटामिन के को भोजन से अलग कर लिया जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है हमारे लीवर में। अब लीवर का अगला फंक्शन देख लेते हैं। लीवर का अगला फंक्शन है विटामिन को स्टोर करना। तो विटामिन के साथ साथ ही है 2 धातु जैसे आयरन और हमारा कॉपर यानी तांबा, इसको भी स्टोर करता है। तो ये कौन कौन से विटामिन है जो जिनको ये स्टोर करके रखता है, तो विटामिन के, ई, डी और ए, क्योंकि यह वसा में घुलनशील होते हैं और लीवर में बहुत अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है, इसलिए वहां पर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन रहते हैं, क्योंकि ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब इनमें से एक आप ये देख रहे होंगे विटामिन B12। अब ये बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील होते हैं। अब ये हमारे लीवर में नहीं रहते, फिर भी इसमें से बी जो हमारा B12 कॉम्प्लेक्स है ये हमारा वसा में घुलनशील हो जाता है, इसे हमारा जो लीवर है इसको स्टोर कर लेता है। अब B12 के बारे में एक बात बता दें हम आपको कि जो B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हरी सब्जियों तथा फलों में नहीं पाया जाता। ये हमारा जैसे अंकुरित अनाज या फिर अंकुरित दाल इन सब में पाया जाता है।
अब बात करें कि लीवर में किस प्रकार का विटामिन सर्वाधिक मात्रा में स्टोर रहता है, तो रहता है विटामिन ए। अब जब भी आपको रतौंधी बीमारी हुई होगी, आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी हुई होगी, या फिर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी रही होगी, तो डॉक्टर आपको एक सलाह दी होगी डॉक्टर ने कि आप मछली का लीवर खाइए, क्योंकि लीवर में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए स्टोर रहता है। तो मछली का लीवर खाइए अगर आपको आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, यानी आंखों के लिए। उसके बाद अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर बोलेगा आपको कि आप मछली का मांस खाइए, या फिर और जैसे धूप में ज्यादा बैठिए तो मछली के मांस में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी रहता है, क्योंकि विटामिन डी हमारी त्वचा में बनता है। जब धूप इस पर टकराती है हमारी त्वचा पर, तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। तो मांस में मिलेगा विटामिन डी और मछली के लीवर में मिलेगा विटामिन ए। अब बात करते हैं अगला फंक्शन है जहरीले पदार्थों का डिटॉक्सिफाई करना, यानी हमारे शरीर में गलती से अगर जहरीले पदार्थ पहुंच जाए तो वह जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है हमारा लीवर, क्योंकि हमारा लीवर बना होता है हमारा कुफर सेल। हमने इससे पहले बताया था कि जो हमारे लीवर में कुफर सेल होती है, अब ये कुफर सेल जो होती है ये बैक्टीरिया, जहरीले पदार्थ आदि इन सब चीजों का भक्षण करती है, यानी इसको खा लेती है और खाकर इसको निष्क्रिय कर देती है। अब जैसे आपने खाना खाया होगा तो खाना आपके छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में जाने के पश्चात वो खाना आपके ब्लड में मिलता है, उसमें से अवशोषण चीजें जो पोषक पदार्थ होते हैं वो अवशोषित होकर हमारे ब्लड में मिलते हैं। ये ब्लड हमारे लीवर में जाता है, तो लीवर इसको जांच करता है, उसमें देखता है इसमें कोई हानिकारक पदार्थ तो नहीं है, तो उन पदार्थों को अलग अलग कर ये बाकी जो खतरनाक चीजें उनको हमारे ऐसे मल द्वारा बाहर निकाल देता है। तो इतना काम रहता है हमारे लीवर का। तो सोचिए अगर लीवर आपके शरीर में ना होता तो आपको कितनी बीमारियों से जूझना पड़ता, बहुत सारे जहरीले पदार्थ आपके बॉडी में ऐसे ही फिरते रहते। तो आपने एक चीज देखो कि जब भी हम दवाई खाते हैं तो ये दवाई को तोड़ने का भी काम करता है, जो उसका मूल रूप है, जिससे यानी दवाई में जितनी चीजें मिली रहती है हमें उन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें से हम जो मेन जो सोल्ट रहते हैं उन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। तो दवाई को सही से तोड़ने का काम भी हमारा लीवर करता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाने के साथ दवाई भी खाते हैं, तो ये दवाई के जो सोल्ट है हमारे लीवर में जाते हैं और ये लीवर उसको सही से तोड़कर हमारी पूरी बॉडी में फैला देता है। अब कोई गलती से जहर भी खा लेता है तो उस जहर को पहले ये जहर हमारे लीवर में जाता है। अब लीवर इसको देखता है, परखता है कि किस प्रकार का जहर है। अगर ये जहर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है तो इसको लीवर सही से तोड़ नहीं पाएगा, इसको सही से भक्षण नहीं कर पाएगा और हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी, यानी हमारी मृत्यु वहीं पर हो जाएगी। तब जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम होता है तो उसमें लीवर की जांच होती है, तो क्योंकि लीवर में उस जहर के कण आदि वगैरह मिलते हैं, या फिर खाना देकर किसी की भी खाने से मृत्यु होती है तो तब भी लीवर की जांच होती है। ये लीवर का पोस्टमार्टम होता है। अब अगला फंक्शन देख लेते हैं, यानी ये हानिकारक जो हमारे शरीर में जो एक अमोनिया गैस बनती है उसको ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने जैसे प्रोटीन की मात्रा ली होगी तो प्रोटीन में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन कंपाउंड रहते हैं। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको ज्यादा प्रोटीन की मात्रा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कम वर्कआउट करते हैं तो वो प्रोटीन को सही से पचा नहीं पाते, और जब सही से प्रोटीन को पचा नहीं पाते तो उनके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। और जब अमोनिया गैस बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होगी तो हमारे किडनी तथा लीवर दोनों खराब हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम डैमेज हो जाएंगे। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आप ज्यादा वर्कआउट करोगे तभी आप प्रोटीन की मात्रा अधिक ले सकते हो, वरना था आप नॉर्मल जैसे चना वगैरह आदि सबसे भी अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हो। इसलिए जितने भी बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं ये अधिकतर किडनी या फिर लीवर आदि इनसे भी चीजों के ये कैंसर वगैरह आदि की प्रॉब्लम रहती है, इन्हीं की वजह से ये बीमार ज्यादा पड़ते हैं। हमारे लीवर की सहायता से इस अमोनिया गैस को यूरिया में कन्वर्ट कर हमारे पेशाब के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमारा जो पेशाब होता है वो बहुत ज्यादा गंद मारता है, तो गंद किसकी वजह से मारता है? अमोनिया की वजह से। जब सर्वप्रथम यूरिया को बनाया गया था तो वो पेशाब से ही बनाया गया था, पेशाब को गर्म कर यूरिया में कन्वर्ट किया गया था, किसके द्वारा? हिलेरी वैज्ञानिक द्वारा। अब जब इसको सर्वप्रथम लैब में तैयार किया गया, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था, तो वो किया था हमारे वॉलर द्वारा। तो ये एक ऐसा पदार्थ है, यानी पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको सर्वप्रथम लैब में बनाया गया था। इससे पहले लैब में कोई कृत्रिम रूप से कोई पदार्थ नहीं बनाया गया था, तो लैब में सर्वप्रथम इसी का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण NH2CO तो इसका निर्माण सिल्वर यानी AgNCO सिल्वर आइसोसाइनाइड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, यानी यूरिया का उपयोग। तो यूरिया का उपयोग खाद्य पदार्थ जैसे हमारा खाद्य जैसे खेतों वगैरह में डाला जाता है। उसके बाद वाहनों में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूरिया का यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं
जो हमारा लीवर होता है वो अपने अंदर 90% पानी स्टोर कर सकता है, यानी अपने वजन का लगभग अपने वजन का जितना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है मात्रा। ये नहीं, हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा को कंज्यूम करता है, यानी सर्वाधिक ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पड़ती है वो लीवर को पड़ती है। यह लगभग 20% ऑक्सीजन को अपने अंदर यानी कंज्यूम करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहता है माइंड, यानी माइंड को ऑक्सीजन की दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद रहता है हमारा हृदय। तो ये हमारे 3 अंग होते हैं, जैसे लीवर सर्वाधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है होती है लीवर, उसके बाद नंबर 2 पर हमारा माइंड और नंबर 3 पर रहता है हमारा हृदय। ठीक, अब इसका नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्क है इसका यानी श्राव का पाचन, यानी ये श्राव को तोड़ने का काम करता है। सपोज कीजिए अगर आपके शरीर में लीवर ना होता तो आप दारू वगैरह पीते, शराब वगैरह पीते तो वो सही से पच नहीं पाती और आपके शरीर को एकदम खराब कर देती। तो दारू को पचाने का काम करता है हमारा लीवर। यह अल्कोहल को, अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, इसको एसीटोन में तोड़ देता है, यानी CH2CO CH2। अब ये जो एसीटोन होता है यही हमें नशा करता है, अल्कोहल हमें नशा नहीं करता। तो अल्कोहल का यही रूप हमें हमारे शरीर में नशा उत्पन्न करता है। अब ये जो एसीटोन है इसी का संदेश पहुंचता है हमारे माइंड में, जिससे हमें जैसे बोलने वगैरह में दिक्कत होती है, हमारी जो जुबान है वो हमारे कब्जे में नहीं रहती। उसके बाद बहुत ही ज्यादा हम ऊर्जावान सा महसूस करते हैं, या फिर अगर और ज्यादा दारू पी लेते तो हम एकदम ऐसे खटिया पर लेटकर ऐसे पेशाब वगैरह वहीं पर करते थे। हमारी जो हालत है वो बिल्कुल एकदम बेकार जैसी हो जाती है, मतलब हम अपने चीजों पर काबू नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें होती है हमारी एसीटोन की वजह से। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जो व्यक्ति कम शराब वगैरह पीते हैं यानी कम अल्कोहल लेते हैं तो वह ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो वो क्यों करते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा जो लीवर है वो प्रति घंटे 18 ml शराब को ही तोड़ सकता है। अगर आप इससे ज्यादा दारू वगैरह पियोगे तो आपका शरीर उसे फिर ज्यादा तोड़ नहीं पाएगा, तो आपको ज्यादा नुकसान देगी और जोश की बजाय यानी जोश फुर्तीले की बजाय आप एकदम निष्क्रिय हो जाओगे और आप खाट पर पड़ जाओगे। तो अगर व्यक्ति को नॉर्मल दारू पीनी चाहिए तो 1 घंटे में 18 ml दारू अल्कोहल का अगर सेवन करेगा तो व्यक्ति ऊर्जावान रहेगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा और अपना काम करता रहेगा। तो विदेश में देखे होंगे आपने, तो विदेश में इतनी सी एक बोतल रहती है, उसी बोतल से वो बार बार जब भी उन्हें पता चलता है कि 1 घंटा हो गया तो एक साइड घोट लेते हैं और अपने आप को ऊर्जावान बना लेते हैं। तो वो विदेशी हैं, उनमें बहुत अधिक माइंड है। पर हमारे यहाँ क्या होता है, 1-1 लीटर की जो बोतल है उसी को पी लेते हैं और फिर पूरे दिन ऐसे खाट पर पड़कर ऐसे पैर फैलाकर सोते हैं। तो ये सब चीज होती है। ठीक है, तो लीवर का नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्क रहता है इसका हार्मोन्स को तोड़ना। तो ये हमारे शरीर में एक हार्मोन्स रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन सही समय पर नहीं टूटता तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर महिलाओं में ये सही से नहीं टूटता तो उनमें मासिक धर्म में रुकावट वगैरह या फिर मासिक धर्म में उनमें थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पुरुष में। अगर पुरुष में यह सही समय पर नहीं टूटता तो उनमें मुहासे, गंजापन, बालों का झड़ना आदि ये सब समस्या देखने को मिलती है। तो जो आपने देखे होंगे आपके आसपास रहते हैं बच्चे, तो 18 से 19 साल की उम्र में उनके मुंह पर बहुत ज्यादा कीले मुहासे निकलती हैं। वो इसलिए निकलती है क्योंकि सही से उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब सही से नहीं टूट रहा है, क्योंकि उनका लीवर खराब हो चुका होता है। तो जिनके लीवर खराब होता है बच्चों का, तो उनमें जल्दी से कीले मुहासे, बालों का झड़ना आदि वगैरह ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वर्क है इसका प्रोटीन को, यानी प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का संश्लेषण भी कहते हैं इसको। ठीक, तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन बनाता है, जैसे फाइब्रोनिजेन प्रोटीन और हमारा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। अब जो ये फाइब्रोनिजेन प्रोटीन रहता है ये हमारे ब्लड के थक्का का लिए सहायक होते हैं, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारे ब्लड कोटिंग में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं हेपेरिन की। तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जब तक खून पतला है तो तब तक वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे शरीर में दौड़ता रहेगा, यानी हमारी नसों में दौड़ता रहेगा। अगर हमारे नसों में ही हमारा ब्लड जम जाए तो वो सही से दौड़ नहीं पाएगा, जिससे हमें बहुत अधिक मात्रा में यानी हमारे हृदय को बहुत अधिक मात्रा में फोर्स लगाना पड़ेगा और जिससे हार्ट अटैक आने की बीमारी हो जाती है। तो जो हेपेरिन है वो ब्लड को जमने नहीं देता, यानी ये ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क समझ लेते हैं, वो है हमारा भोजन को स्टोर करना। आप सभी ने देखा होगा जिस प्रकार आप गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं तो वो जब तक ही गाड़ी चलती है जब तक उसमें पेट्रोल रहता है, पर हमारा शरीर कई दिनों तक बिना भोजन खाए भी आराम से चल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भोजन स्टोर करता है वो करता है लीवर।
तो हम जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेते हैं तो उसमें से जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने जो भी भोजन खाया तो उसमें से ये ग्लाइकोजन को इकट्ठा कर लेता है, यानी जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेता है, ग्लाइकोजन। अब जो ये ग्लाइकोजन है ये हमारे लीवर में इकट्ठा रहता है। अभी जब भी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे हमारा खाना पूरा पच गया होता है तो ग्लूकोज तो बनेगा नहीं। अब जो हमारा लीवर है ये ग्लाइकोजन को थोड़ा थोड़ा तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति होती रहेगी, हम सांस लेते रहेंगे, ग्लूकोज जलता रहेगा। तो ग्लूकोज की पूर्ति कहाँ से होगी? ग्लाइकोजन से, ठीक है। जब हम खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? ग्लाइकोजन से। अब जब हमारे शरीर में ग्लाइकोजन भी नहीं बचता, यानी ग्लाइकोजन भी पूरा का पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका होता है, तब हमारा लीवर क्या काम करता है? हमारा लीवर प्रोटीन और वसा इनको भी थोड़ा तोड़ना शुरू कर देता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तब रहता है हमारे जैसे प्रोटीन एंड वसा। तो अगर हमारे शरीर में ग्लाइकोजन की भी कमी हो गई या ग्लूकोज भी खत्म हो गया, तब रहता है हमारा प्रोटीन यानी हमारी मसल्स। अब धीरे धीरे ये हमारी जो मसल्स है, ये जो प्रोटीन है ये धीरे टूट कर हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है ग्लूकोज। अब धीरे धीरे हम अपनी बॉडी से ही अपना ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं। इसीलिए तो जो व्यक्ति कम खाना खाते हैं तो उनका शरीर धीरे धीरे दुबला पतला हो जाता है, यानी वो जी तो लेता है पर वो अपने शरीर से ही अपने शरीर को धीरे धीरे खाता रहता है। अब उसके बाद बात करते हैं वसा। अभी इस वसा को ये अगर हमारे शरीर में वसा बहुत अधिक मात्रा में वसा इकट्ठी हो जाए तो इस वसा को ये कन्वर्ट करने लगता है कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में वसा इकट्ठी हो जाती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में हम चिकनाई वगैरह खाते हैं, तो ये अत्यधिक वसा को ये कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में 120 ml प्रति DL होना चाहिए, ठीक है। अब इतना हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही है। अगर इससे ज्यादा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो जाती है तो हम उससे हमारे जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, तो हमारे ब्लड में ऐसे ये छोटी ऐसे गठरियां पड़ जाती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ इतनी मात्रा ही हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर इससे ज्यादा बनेगी तो हमारे ब्लड में हमारा जो ब्लड है बहुत गाढ़ा हो जाएगा, जिससे हमें हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वो सही से हृदय ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाए तो लीवर इससे बहुत अधिक मात्रा में वसा बनाना शुरू कर देता है, यानी इससे बनाना शुरू कर देता है वसा। तो हम इससे मोटे हो जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में चर्बी हो जाती है। कि जो लोग अधिक मात्रा में मीठा खाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत अधिक मात्रा में आलू खाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो वो उस अधिकतम कार्बोहाइड्रेट को यानी कुछ मात्रा को तो ग्लाइकोजन में इकट्ठा कर देगा, पर ग्लाइकोजन भी एक लिमिट मात्रा में बनेगा हमारे शरीर में, पर जो बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो बन जाएगा हमारा वसा में। इससे हम बहुत अधिक मात्रा में मोटे हो जाएंगे। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, हमें मसल्सदार बनाने में या फिर हमें मोटा करने में, पतला करने में, इन सब में जो अहम भूमिका निभाता है वो निभाता है हमारा लीवर। तो लीवर को हम अपने शरीर का डॉक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ये सही भी कर सकता है, हमारे शरीर को जल्दी से बीमार भी कर सकता है और ये अपने आप को भी सही कर लेता है। ये खुद का भी डॉक्टर है, ठीक है। तो लीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचता है पथरी, ठीक है। तो आपने सुना होगा पथरी, ये मुख्यतः 2 अंगों में होती है, जैसे हमारे लीवर और हमारा किडनी, तो 2 अंगों में होती है। तो जब ये लीवर में होती है तो ये किसके कारण बनती है, इसको देख लेते हैं। तो जो लोग ज्यादा भूखे रहते हैं, ज्यादा लंबे समय तक भूखे रहते हैं, जो नमक की मात्रा अधिक खाते हैं या फिर टमाटर आदि वगैरह, पालक वगैरह की मात्रा अधिक खाते हैं, कच्चे चावल खाते हैं, तो उनमें कैल्शियम ऑक्जिलेट उनकी गोल ब्लैडर यानी इस पित्ताशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। और जब हम भूखा रहते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्जिलेट आपस में घुल मिलकर एक मोटी झिल्ली सी टाइप बना लेता है, जिसको हम यानी गठली कहते हैं, पथरी कहते हैं। तो ये गोली टाइप की होती है, ये हमारे जब इस पित्ताशय में इधर उधर घूमती है तो हमें बहुत अधिक मात्रा में पेन होता है। तब ये लीवर अगर बहुत अधिक मात्रा में बाइल जूस को प्रोड्यूस करे और ये यहाँ पर इसको जो हमारा गोल ब्लैडर है इसको यहाँ पर ट्रांसफर ना करे, तब उस कंडीशन में बनती है हमारी पथरी। और पथरी का जो हमारा सूत्र है वो कई बार पूछा एग्जाम में, वो होता है CaC2O4 यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब ये कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा पेन क्रियाज, ठीक।